चलिए आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है पक्षी और बाज, एकता की कहानी। और ये कहानी ना एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। सवाल ये है कि क्या छोटे मतलब जो कमज़ोर समझे जाते हैं, अगर वो एक हो जाएं तो क्या वो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं? चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हर अच्छी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत होती है बड़ी ही सुकून और शांति के साथ। पर जैसा कि होता है, ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि एक नया खतरा दस्तक देने ही वाला था। जरा सोचिए, एक घना जंगल है और उसके ठीक पास एक बहुत ही खूबसूरत खुला मैदान। यहाँ ना टिटहरी जैसे कई छोटे छोटे प्यारे प्यारे पक्षी रहते थे, बड़े आराम से, चैन से। हर सुबह उठते, सब मिलकर आसमान में उड़ते, खेलते कूदते, दाना पानी ढूंढते। मतलब उनकी दुनिया में ना सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन इस शांत और खुशहाल दुनिया पर एक ताकतवर बाज की नजर गड़ी हुई थी, और बस उसकी मौजूदगी ही सब कुछ बदलने के लिए काफी थी। और फिर वो हुआ जिसका डर था। एक दिन जब सारे पक्षी आसमान में मस्त खेल रहे थे, अचानक वो बाज बिजली की तेजी से नीचे आया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही एक छोटे से पक्षी को दबोच कर ले गया। बस उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हवा में खुशी नहीं, खौफ था। अब जाहिर है इस हमले के बाद तो सब पक्षियों के मन में डर बैठ गया। लेकिन डर हमेशा नहीं रहता। कभी कभी डर जब हद से बढ़ जाता है ना, तो वो गुस्से की शक्ल ले लेता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए, बात ये थी कि ये हमला सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। जो पहले दिन एक शॉकिंग घटना लगी, वो अगले दिन फिर हुई, और फिर ये तो रोज का सिलसिला बन गया। बाज हर दिन आता और हर दिन कोई ना कोई बेचारा पक्षी उसका शिकार बन जाता। ये अब सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक तरह का संदेश था कि भाई अब तुम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हो। और यही रोज रोज का आतंक था, जिसने पक्षियों के दिल में बैठे डर को धीरे धीरे गुस्से की आग में बदल दिया। अब वो सिर्फ शिकार बनकर बैठे रहने वाले नहीं थे, नहीं, अब वो जवाब देने के लिए तैयार हो रहे थे। और कहते हैं ना, जब गुस्सा सही दिशा में लगे तो रास्ते भी निकल आते हैं। तो इसी गुस्से से एक उपाय निकला, एक ऐसा फैसला जो उन सबकी किस्मत बदलने वाला था। और वो फैसला था एकता का। तो इस बदलाव की पहली चिंगारी किसने जलाई? एक टिटहरी ने। वो समझ गई थी कि ऐसे अकेले अकेले डरकर बैठने से तो कुछ नहीं होने वाला। तो उसने हिम्मत दिखाई और सारे डरे सहमे पक्षियों को एक साथ इकट्ठा किया। और वहां उसने वो बात कही जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो एक दिन हम सब मारे जाएंगे। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो बिखरते हुए हौसलों को जोड़ने की एक पुकार थी। अब सीधी सी बात है, बाज का सामना करना ये ख्याल ही कितना डरावना था। तो शुरू शुरू में कुछ पक्षी हिचकिचाए भी, डर रहे थे, और उनका डरना जायज भी था। लेकिन उस टिटहरी की बातों में इतनी सच्चाई थी, इतनी हिम्मत थी कि आखिर में सब मान गए। सबने मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया। और बस इसी फैसले के साथ उस हमले की तैयारी शुरू हुई जो कल तक नामुमकिन लगता था। तो चलिए देखते हैं कि इन छोटे छोटे पक्षियों ने इस इम्पॉसिबल अटैक को पॉसिबल कैसे बनाया। तो अगला दिन हुआ, बाज अपने रोज की रूटीन की तरह शिकार के लिए नीचे उतरा। लेकिन आज का सीन बिल्कुल अलग था। इस बार कोई भागा नहीं, इस बार डरकर छिपने की बजाय सारे के सारे छोटे पक्षी एक साथ एक होकर उस पर टूट पड़े। और उनका प्लान देखिए कितना कमाल का था। कुछ पक्षी सीधे उसकी आंखों के पास जाकर फड़फड़ाने लगे ताकि उसे कुछ दिखे ही नहीं। कुछ ने अपनी तेज चोंच से उसके पंखों पर हमला करना शुरू कर दिया, और बाकी तो उसके ठीक सामने एक दीवार बनकर खड़े हो गए ताकि वो कहीं जा ना पाए। अब वो बाज, वो तो एकदम हक्का बक्का रह गया। मतलब वो तो सोचकर आया था कि एक दो डरे हुए शिकार मिलेंगे, पर यहाँ तो पूरी की पूरी सेना तैयार खड़ी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये छोटे छोटे कमजोर से दिखने वाले पक्षी कभी पलटवार भी कर सकते हैं। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, जाहिर है, लेकिन इतने सारे पक्षियों के एक साथ हमले के आगे उसकी सारी ताकत, सारा घमंड, सब धरा का धरा रह गया। कल तक जो शिकारी था, आज वो खुद शिकार बन चुका था। और यहीं पर कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है,
यहाँ हमें पता चलता है कि असल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है क्या। और हुआ ये कि आखिरकार वो ताकतवर बाज, जो कल तक आतंक का पर्याय बना हुआ था, अपनी जान बचाकर वहां से भागा। और ऐसा भागा कि इतना डर गया कि फिर कभी उस इलाके में पलट कर नहीं आया। और दूसरी तरफ सभी पक्षियों ने मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाया। पता है, ये सिर्फ एक बाज पर जीत नहीं थी, ये जीत थी उनके अपने डर पर, उनकी लाचारी पर। असल में तो ये उनकी एकता की जीत थी। और तब उस टिटहरी ने वही बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है, इसका दिल है। उसने कहा, हमेशा याद रखना, जब हम एक साथ होते हैं तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असली शक्ति सच में एकता में ही है। तो है ना, एक छोटी सी कहानी, लेकिन सबक बहुत बड़ा। और अब सोचने वाली बात यह है कि इन पक्षियों की ये एकता आज के हमारे समय की जो बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे लड़ने के बारे में हमें क्या सिखाती है।